आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना को करते हुए आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई व्रत कथा के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। चलिए हम सभी जान लेते हैं अजा एकादशी के बारे में, जो कि 15 अगस्त को पड़ रही है। अजा एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 14 अगस्त को 2020 में शुक्रवार को दोपहर 2:05 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अगस्त 2020 शनिवार शाम को 2:22 पर। अजा एकादशी जो पारणा मुहूर्त है इसका सुबह 5:50 से लेकर 8:28 तक। अवधि इसकी 2 घंटे 37 मिनट है। अजा एकादशी के दिन दशमी को ही सूर्यास्त के बाद भोजन त्याग देना चाहिए। ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए, झूठ निंदा कपट इत्यादि विकारों से बचते हुए प्रातःकाल उठें और स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा आराधना माँ लक्ष्मी के साथ अवश्य करें। इस दिन निराहार रहते हुए शाम को फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, तब फिर स्वयं भोजन करें। अजा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। इस दिन सात्विक रहें, विकारों से अवश्य ही बचें, तभी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अजा एकादशी का व्रत जो है उसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। प्रभु इच्छा से उन्होंने अपना राज्य स्वप्न में देखा कि मैंने ऋषि को दान कर दिया है, और प्रातःकाल आ गए ऋषि मांगने, उन्हें दे भी दिया, और उससे परिस्थितिवश बचने के लिए अपने पुत्र स्त्री को भी बेचना पड़ा। खुद तो चांडाल के यहाँ राजा हरिश्चंद्र दास भी बने। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। सत्य का साथ फिर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार बहुत सारे वर्ष बीत गए। उन्हें दुख होने लगा कि मैं अब कैसे इससे मुक्त हूँ। बहुत चिंतित रहते थे। एक बार की बात है कि वो चिंता में बैठे थे तो उनके पास एक ऋषि का आगमन हुआ जिनका नाम था गौतम ऋषि। अपनी दर्द भरी गाथा सुनाई। हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा को सुनकर महर्षि गौतम बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, है राजा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है और तुम अजय होगे, विजयी होगे। तुम उस व्रत का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा राज्य फिर से वापस मिलेगा। इतना कहकर गौतम ऋषि तो चले गए। अजा एकादशी आई। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कथनानुसार विधि विधान से श्रद्धा भक्ति भाव से उपवास और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा पापों से मुक्त हुए और स्वर्ग में भी निगाड़े बजने लगे। पुष्पों की वर्षा हुई और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता इत्यादि खड़े हैं। अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को सुंदर राजसी वस्त्र आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा ने अपने राज्य को प्राप्त किया, और वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सब किया था, परंतु अजा एकादशी का जो व्रत है उसका प्रभाव ऐसा था जिससे उनकी माया ही समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इस दिन अवश्य ही भगवान श्री शालिग्राम अगर हो तो ठीक है, नहीं तो भगवान की फोटो जो हो वहाँ पर मंजरी सहित तुलसी हो तो अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान के लिए तुलसी कभी भी तोड़ी जा सकती है, वो चाहे कोई भी तिथि हो। और अपने लिए मंगलवार को और कई तिथियों में रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर भगवान के लिए तोड़ना हो तो अवश्य ही तोड़ना चाहिए। तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, मिष्ठान मेवा जो भी हो पाए श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को सादर नमस्कार।